जब ये कोविड-19 की सिचुएशन हमारे देश में दस्तक दे रही थी और WHO से बात चल रही थी कि हमारे देश को लॉकडाउन करना है और लगभग 60 से 62 दिन का लॉकडाउन WHO से मांगा गया या WHO ने इंडिया से मांगा, तो बताया भी गया कि करीबन 72 मिलियन का एक अमाउंट इंडिया की गवर्नमेंट ने RBI में एज ए लोन ट्रांसफ़र किया गया और कहा गया कि इससे आपकी इकोनॉमी शायद बच जाएगी। लेकिन 20 लाख करोड़ की बात भी हुई, 72 मिलियन डॉलर की भी बात हुई, कहाँ है पता नहीं। लेकिन कुछ संस्थाएं सामने आ रही हैं और कंधा मिला रही हैं उस गरीब के साथ जो पहले भी गरीबी रेखा से नीचे था और अपनी 2 जून की रोटी कमाने में बहुत ज़्यादा मशगूल था, क्योंकि सरकार का जो रणनीति है, जिस तरीके से सरकार अपनी बातें बस गरीब के सामने रख देती हैं, उसके बाद वोकल फॉर लोकल की बात करके आत्मनिर्भरता की बात कर देती है, हंसी आती है। और लेकिन आत्मनिर्भर होना अपने में भी एक चैलेंज है। उस चैलेंज को दूर करने के लिए हमारे साथ आद्या फाउंडेशन के मार्केटिंग हेड जिस तरीके से अपनी योजना के द्वारा लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भरता अभियान में अपना कंधा मिला रहे हैं, बात करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम रितेश चावला है और जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें हैं जो कि सैनिटाइज़र और मास्क है, राइट। अब मास्क में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आद्या फाउंडेशन है इसको एक नॉन प्रॉफिट की तरह चला रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हमारी कोविड डिस्प्लेस्ड फैमिली है, खासकर जहाँ पे महिलाएँ हैं जो घरों में काम करती थी या किसी फैक्ट्री में काम करती थी और कोविड के वजह से उनका काम छूट गया है, हम उनको रोजगार दे रहे हैं। और उनको रोजगार देने के लिए हमने जो है कॉटन मास्क मेकिंग का कार्यक्रम जो है शुरू किया था, जिसको इनॉग्रेट किया था डिजिटली ऑनरेबल जस्टिस श्री तलवंत सिंह जी ने ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हमने वर्कशॉप स्टार्ट करी, मास्क बनाए। अब जो हमारा कंप्लीट मॉडल जो इनिशियली हमने शुरू किया था वो था पूरा का पूरा डोनेशन बेसिस पे, जहाँ पे जो संपन्न परिवार थे, संपन्न बिजनेसमैन थे जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और हम इस मिशन को आगे लेकर आते रहे। पर अभी आगे जाके हमें नियर फ्यूचर में ये दिखता है कि डोनेशन जो है एक पॉइंट इन टाइम पे आके बंद हो जाएगी, तो हम इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे इसको शिफ्ट करना चाहते थे, जिसके लिए हमने क्या किया कि मास्क मेकिंग एक पहला प्रोसेस हो गया। अब मास्क सेलिंग कैसे की जाए सो दैट हम इससे कोई प्रॉफिट ना बना के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाए और इस मिशन को लंबा चला पाए जब तक हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली मास्क को किस तरीके से इसको आगे मार्केट में बेचा जाए, आज हमने ये महिलाओं को बताया, जिसमें मैंने एक 6 सूत्रीय एजेंडा डिस्कस किया था। जी अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जो अभी बिजनेस चल रहा है ये मास्क और सैनिटाइजिंग का चल रहा है, और मैंने अभी एक ऐड भी देखा कि जैसे कि N95 एक मास्क 260-280 रुपये का था, वो बंद करा तो एक खादी का एक मास्क 999 रुपये का 3 पीस का मास्क हमारे सामने दिखाई दिया। तो लोगों ने बहुत वायरल हुई वो पोस्ट और लोगों ने एक बात कही कि क्या ये कारण था कि आज जैसे खादी की बात आकर और 999 के 3 मास्क वो दे रहे हैं और शायद ये फैशन बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश में चलन है स्वदेशी की बात करते हैं तो हमारे बाबा रामदेव जी अपने एक बिजनेस टाइकून क्रिएट हो गए हैं। तो आपने जो बात करी कि बिजनेस मॉडल नहीं है और उसके बाद बहुत ही कम, जो भी आपने अभी पोस्टिंग भी बताई कि बिल्कुल जो इसमें खर्चा है वो भी बिल्कुल कम, और उसके बाद भी शायद उन लेडीज और जो ये घरेलू महिलाएं हैं उनको विदाउट एनी कॉस्ट पहले देंगे, बाद में पैसा रिकवर करेंगे। तो आने वाला टाइम में शायद हो सकता है कि बैड डेट भी क्रिएट हो। तो सरकार किसी भी तरह की कोई मदद इसमें आगे नहीं आई कि इतने एक संस्था इस तरह से घरेलू महिलाओं को लेकर हर तरह से सोचते हुए आगे बढ़ रही है। आप 999 का वही मास्क बांट रहे हैं और हम 10 रुपये का बांट रहे हैं, तो इस संस्था को ही आगे बढ़ा दें। जैसे आपने इसी सवाल में 2-3 आपके सवाल थे, तो मैं 1 बाय 1 सबके आंसर करूंगा। पहला तो था कि 999 रुपये में ब्रांडेड मास्क या वो भी खादी का ही है, खादी का मान लीजिए, या अगर उसको कोई बड़ा पार्टी उसको सेल कर रहा है, कोई ब्रांड सेल कर रहा है, तो वही 10 रुपये की चीज़ जो आपकी जाके 1000 रुपये, अगर जैसे मैंने अपने आज के सेशन में भी बताया था कि खान मार्केट में डिज़ाइनर मास्क जो है 6500 रुपये में ऑलरेडी मिल रहा है। फिर अगर हम उससे नीचे आते हैं तो बहुत सारे विदेशी ब्रांड है या आदित्य बिरला ग्रुप के जो हमारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं, क्योंकि उस पर एक ब्रांड का ठप्पा लग रहा है तो
जो बहुत प्रचलित खादी को आदमी भी आप ब्रांड नेम गिनेंगे? खादी देखिए को भी आज मैं ब्रांड नेम मान लूं, देखिए, क्योंकि वो यदि उस पे लग गया तो 999 का एक कॉटन का मास्क बिक सकता है। मैं मानता हूँ खादी इंडिया से निकला हुआ है और काफी प्रचलित है, तो मैं उसको एक ब्रांड डेफिनेटली मानता हूँ। जी। जितना ऊंची दुकान में खादी भी एक ब्रांड हो गया, क्योंकि जो मास्क 10 रुपए का है वो 999 के 3 मास्क है, लगभग हमारा 333 रुपए का एक तो मास्क हो जितनी गया। ऊंची दुकान में जा रहा है उसका प्राइस जो है उतना ऊंचा जा रहा है, जबकि आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे तो वो कुछ 15 से 20 रुपए के आसपास होती है। तो अल्टीमेटली हम इसको एक नॉमिनल प्राइस कैप पे बेच रहे हैं 10 रुपए में, सो दैट जो बंदा हाइजीन अफोर्ड करना चाहता है, जिसकी इंटेंशन है, वो उसको इजीली कर सके। अब हमारे मास्क को हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग ब्रांडेड मास्क खरीद रहे हैं वो इसकी तरफ भी ध्यान दे। इससे क्या होगा कि जो निचले स्तर पे जो एक छोटी सी बात रोकूं, जैसे कि आपने और मैंने आज ये 1.5 रुपए का या 2 रुपए का मास्क लगा रखा है, मेरी सोच ये है कि मैं जो ये मास्क है शाम को निकाल के बाहर फेंक दूं। राइट। ये रीयूज को करना आज के टाइम पे सही ना कहीं कोई सोच भी रहा है कि कहाँ इसको धोएंगे फिर दोबारा लगाएंगे। तो जो ये मास्क है, ये क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सस्ता बेच रहे हैं इस वजह से यूज नहीं कर पा रहे लोग, और इसी वजह से सोच रहे हैं कि ये 2 वाला ही ले लेते हैं, फिर जब सस्ता ही लेना है तो यदि महंगा बेचेंगे 399 का बेचेंगे तो वो फेंक नहीं पाएगा। नहीं, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस मास्क की बात करूं, ठीक है, जो आपने और हमने लगाया हुआ है, ये मास्क वन टाइम यूज के लिए है। तो अगर मेरे को महीने में 30 दिन बाहर जाना है तो मेरे को 30 मास्क की जरूरत होगी। तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट जो है हमारे जो कॉटन मास्क है उससे ऊपर चली जाएगी। दूसरा आपका प्रश्न था कि जो दूसरा मास्क है, सस्ता होता है मास्क, उसको आदमी इसलिए भी परचेस नहीं करता, यदि सस्ता करना है तो ये वाला ले लेते हैं, और महंगा लेंगे तो फिर इसका रीयूज कर लेंगे। देखिए हम ना एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। इस कोविड की वजह से आपने देखा होगा पीपीई किट और इस तरीके के मास्क से बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट किया है। तो अभी ये राइट टाइम है जो हमें कॉटन की तरफ मूव करना होगा और अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि भाई कॉटन अगर आप ब्रांड लगा देते हैं तो ब्रांडेड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मास्क अच्छा नहीं है। नहीं, हाँ, कपड़ा तो एक ही है। कपड़ा एक ही है, कपड़े में बहुत सारी क्वालिटीज आती है, आपने देखा होगा। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत लो क्वालिटी, हम एक मॉडरेट क्वालिटी का कपड़ा यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि मॉडरेट क्वालिटी का है, इससे जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर नहीं होगा और आप जो है बैक्टीरिया सेफ इसमें रहेंगे, आप बैक्टीरिया को कैच नहीं करेंगे। नहीं, मैं अभी मेरा सवाल था वो सवाल जवाब नहीं मिल पाया। सस्ता ज्यादा बेचना कहीं इस मार्केटिंग में एक रुकावट ना बने कि सस्ता तो हम ये ले लेंगे और फिर यदि या तो फिर हम ऊपर जाएंगे। मैं वो बात पूछा सर, देखिए इस मार्केट, जब हम मार्केट की बात करते हैं ना, तो मार्केट में सभी स्तर है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांडेड खादी वाले, तो यहाँ पे जो महिलाएं बैठे हैं या सब लोग बैठे हैं, इन सभी को मास्क की जरूरत है, बट ये उस ब्रांड की तरफ नहीं देखेंगे। ये देखेंगे कोई भी प्राइस जो कि 15 रुपए 20 रुपए या उससे कम हो। या मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूंगा, वो डिजाइनर मास्क की बात ही नहीं करेगा, उसके लिए वो फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक एज अ मैटर ऑफ हाइजीन के लिए पहन रहा है, तो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये ले रहा हूँ, महंगा ले रहा हूँ तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो 10 रुपए का भी ले रहा है, उसको पता है कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है 3 प्लाई मास्क आपको पहनना है, यानी कि उसमें 3 कपड़े होने चाहिए, 3 कपड़ों की लेयर होनी चाहिए, दैट्स इट, वो सेफ है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमें रादर देन ब्रांड, हमें नॉर्म्स के बारे में सोचना चाहिए। नॉर्म्स कहता है 3 प्लाई मास्क, और ये जो सस्ता मास्क है हम इस प्राइस में भी 3 प्लाई दे रहे हैं और सेफ है, और एक अलग मार्केट सेगमेंट को टच कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही नोबल और कहते हैं ना बहुत ही एक सेवा की भावना है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया इनिशियली मनी मेकिंग नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को उससे बढ़ के सोचना होगा कि ऐसा नहीं है सस्ता मास्क दे रहे हैं तो रोजगार के लिए दे रहे हैं, किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं दे रहे। चलिए बात पूरी होती है, और साथ में एक बात को ये रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसी कॉटन का मास्क और इसी खादी का मास्क 333 रुपये का एक और 999 में 3 का पैक है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई संस्थाएं सामने आकर उस मास्क को बहुत कम रेट में और लोगों तक पहुँचा रही हैं और साथ में लोगों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर अभियान के साथ जोड़कर उसको चल रही हैं, तो इस आद्या फाउंडेशन के इस कदम की जरूर सराहना करनी चाहिए। और यदि ये बात हमारी इस सरकार तक पहुंच पाए, चाहे वो केंद्र है और चाहे राज्य है, जरूर आगे बढ़कर साथ देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां जो उद्योगपति हैं उन्होंने इस कोविड-19 में इसको एज ए बिजनेस देखा, और ये नॉन प्रॉफिटेबल बिल्कुल घरेलू महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए बात कर रही है। तो एक बार यदि देखकर आगे साथ चलकर लोगों का भला हो सकता है तो साथ देना बनता भी है।